दोस्तों नमस्कार। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा जो ऑफ़िस है वो बहुत ही जल्द ओपन होने जा रहा है कसाई में। सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होगी और मेरी कोशिश है कि मंडे तक हम ओपन करें। और जैसे ही ऑफ़िस ओपन होगा मैं आप सब लोगों के साथ लोकेशन शेयर करूँगा, तो आप लोगों को कॉल पर इस तरह की वेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिसने भी हमसे मिलना है आप डायरेक्टली हमारे ऑफ़िस आ जाइए, वहाँ पे आइए, बातचीत करिए और जो भी प्रॉब्लम होगी हम देखेंगे उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। और बहुत जल्द कसाई में जो ट्रेन स्टेशन है कसाई का, वहाँ से हार्डली 3 से 4 मिनट की वॉक है। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा आपसे फिगरो द फोर्स की। वैसे तो मैं कास्टिलो ब्रांको सेफ में खड़ा हूँ, हमारे 3 भाइयों के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनकी, हम उसके लिए आए थे। तो वो क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपसे बाद में शेयर करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फिगरो द फोर्स की मैं बात करूँगा। तो दोस्तों हुआ क्या था कि करीब 1-1.5 महीने पहले हम फिगरो द फोर्स गए थे हमारे किसी भाई के साथ। कार्ड नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर अपना एक और भाई था, उसके किसी रिश्तेदार ने लिस्बन के किसी वकील से बात करी थी। और जब उसको प्रोफाइल दिखाई तो वो वकील ने बोला था कि भाई मैं कोर्ट में केस लगाऊंगा और महीने भर में तुमको कार्ड जो है वो दिलवा दूंगा। तो जब हम गए थे तब भी हमारे भाई को उसने ये सलाह दी थी कि भाई मेरे रिश्तेदार जो हैं वो ये कह रहे हैं और मैं उस लॉयर के पास जाना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे 1 महीने में कोर्ट के थ्रू कार्ड दिलवा देगा। तो दोस्तों मैंने उस टाइम जो इन्फॉर्मेशन हमें चीफ़ इंस्पेक्टर ने कही थी वो ये थी कि भाई आपके क्लाइंट का अभी तक जो है जितना हमें टैक्स चाहिए वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से हम कार्ड नहीं दे सकते हैं। इसे बोले टैक्स कंप्लीट करे जो भी है। और पर अब ऑफ़ कोर्स अगर कोई लॉयर ये बात कह रहा है कि भाई मैं 1 महीने में आपको कार्ड दिलवा दूंगा, तो ऑफ़ कोर्स करना भी चाहिए अगर कोई इतनी गारंटी दे रहा है। तो जितना मुझे याद है दोस्तों, इस चीज़ को अभी लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है और सेम डे ही हमारे भाई ने उस लॉयर के थ्रू कोर्ट में केस लगवा दिया था कार्ड लेने के लिए। तो दोस्तों 25 अगस्त को, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी जो सेफ में थी वो हमारे लॉयर की थी, और 25 अगस्त को ये वाले 2023 के हमारे लॉयर को रिजेक्शन लेटर रिसीव हो गया था, जो हमने उसी टाइम अपने भाई को फॉरवर्ड कर दिया था। अब दोस्तों कोर्ट में अगर वाकई में केस लगाया था तो कार्ड आना चाहिए था, क्योंकि लॉयर ने तो यही बोला था। पर सेफ ने रिजेक्शन लेटर भेज दिया कि हमने आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी है। और उसमें रीज़न क्या लिखा था दोस्तों, वो ही रीज़न था जो हम उसको बता रहे थे और जो फिगरो द फोर्स की चीफ़ इंस्पेक्टर हमें बता रही थी कि टैक्सेस कम है, हम कार्ड अभी नहीं दे सकते। और एग्जैक्टली यही रीज़न लिख करके जो सेफ ने रिजेक्ट कर दी है फ़ाइल। अब दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और भी आप लोगों को समझनी चाहिए कि जितने भी अगर आप कोर्ट में जाते हैं कोर्ट जो है वो कभी भी ये नहीं कहता कि कार्ड इशू करो। जज जो है वो सेफ को ये ऑर्डर देगा कि मैं 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, कार्ड इशू करना है करो, कार्ड नहीं इशू करना मत करो, जो भी करना है प्रोसेस को कंप्लीट करो। तो दोस्तों फाइनली फिर मेरे ख्याल लगभग 25 अगस्त को एग्जैक्टली हमारे लॉयर को रिसीव हुआ था रिजेक्शन लेटर, जो ऑलमोस्ट 4 हफ्ते या मेरे को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था। अब इस चीज़ को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे ये अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अब जिस लॉयर ने ये सारा केस किया था वही जानता है अब इसको आप आगे कैसे करोगे। तो दोस्तों मेन चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ वो यही है कि इंस्पेक्टर जो है वो झूठ नहीं बोल रहा आपसे। अगर वो कुछ आपको बता रहा है तो वाकई में रीज़न वही है। और जो कोर्ट है वो हमारा लास्ट रिजॉर्ट होता है, लास्ट आखिर। सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब हमें पता है कि हमें कहीं से भी कार्ड नहीं मिल रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, तब हम कोर्ट के पास जाते हैं, जज को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हो सके तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करें हमारी प्रोफाइल चेक करके, ताकि आपको अगर सब कुछ सही लगे तो आप कार्ड इशू करें। अगर हम पहले ही कोर्ट में चले गए हैं और कोर्ट से रिजेक्शन मिल गई है तो उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है हमें नहीं पता। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि जो आपको सेफ कह रही है, आप पहले लॉयर के साथ जाएं, देखें इंस्पेक्टर क्या कहता है, वो जो कह रहा है उसको फॉलो करें। वो फॉलो करने के बाद भी अगर कार्ड नहीं आता फिर हम प्लान कर सकते हैं कि अगर हम नेक्स्ट क्या करें।